अर्जुमंद ने अपनी तरफ से तो बहुत ज़बरदस्त प्लान किया था ताबिश को अपनी बेटी अलीज़े की ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकालने के लिए। अपनी बेटी अलीज़े की सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी उसी होटल में रखती है जहां ताबिश जॉब करता है। अब उसी सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी पे एक और सरप्राइज़ जो अलीज़े, सालार और ताबिश पर भी बॉम्ब की तरह गिरता है जब अर्जुमन तमाम लोगों के दरमियान अलीज़े और सालार की एंगेजमेंट अनाउंस करती है। दरअसल अर्जुमंद एक तीर से दो शिकार करना चाहती है। एक तरफ तो ताबिश को उसकी औकात दिखाना चाहती है और दूसरी तरफ ये कि अब अलीज़े बहुत बड़े बिजनेसमैन की फियांसी है। ताबिश तो उसके बारे में अब सोचे भी ना। जबकि दूसरी तरफ अर्जुमंद रमशा की हरकतें भी नोट कर रही है कि वो अपनी मोहब्बत के जाल में किस तरह सालार को फंसाने के लिए दिन रात तगो-दो करती रहती है। तो अर्जुमंद सोचती है कि रमशा को जब सालार और अलीज़े की एंगेजमेंट का पता चलेगा तो उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि उसकी चालाकियां धरी की धरी रह गई हैं। जबकि सालार तो इस अचानक अनाउंसमेंट पे समझ ही नहीं पाता कि ये सब हो क्या रहा है। बड़ी मुश्किल से अपने इमोशंस पे काबू पाता है और अर्जुमन के बुलाने पे स्टेज पे पहुंच तो जाता है, लेकिन सोच लेता है कि मैं घर जाके आंटी से ज़रूर बात करूंगा कि मैंने अलीज़े को कभी इस नज़र से नहीं देखा। दूसरी तरफ अलीज़े का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। वो तो अपनी माँ की इस अनाउंसमेंट पे सोचती है कि बर्थडे का इतना बुरा सरप्राइज़ तो शायद ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं मिला होगा। जबकि ताबिश का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। इस अनाउंसमेंट पे तो जैसे उसके दिल में किसी ने खंजर घोंप दिया हो। अलीज़े जब नज़र उठा के सामने खड़े ताबिश पे देखती है तो ताबिश की आंखों में आंसू देख के अलीज़े को एहसास हो जाता है कि ताबिश भी मुझसे मोहब्बत तो करता है, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि बताने से डरता है। जबकि अर्जुमन तो बहुत महजूज होती है ताबिश की आंखों में आंसू देख के। हकारत से उसकी तरफ देख के उसे एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि तुम्हारी औकात यही है कि तुम मेरी बेटी की बर्थडे पे टेबल सजा सकते हो, खाना सर्व कर सकते हो। इससे ज़्यादा का तो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। दूसरी तरफ रमशा ने चूंकि अर्जुमन को चैलेंज किया था कि आपकी बेटी की बर्थडे अगर तबाहो बर्बाद ना कर दी तो मेरा नाम भी रमशा नहीं है, इसलिए अपनी घटिया प्लानिंग के मुताबिक स्लीपिंग पिल्स खाती है और तैमूर पाशा को कॉल कर देती है कि बाबा पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मेरा तो सोने का वक्त भी नहीं, लेकिन मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मुझे गहरी नींद आ रही है। और फिर वही होता है जो रमशा चाहती थी। तैमूर पाशा अपनी बेटी अलीज़े की बर्थडे छोड़ के फ़ौरन घर की तरफ भागता है, रमशा के कमरे में जाता है और उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे बताओ तुम ठीक तो हो। रमशा जानबूझ के सोई सोई आवाज़ में अपने बाप से कहती है कि बाबा मैं तो अलीज़े की बर्थडे के लिए तैयार हो रही थी, फिर मेड ने मुझे चाय लाके दी, लेकिन जैसे ही मैंने चाय पी उसके बाद से तो मुझसे उठा ही नहीं जा रहा। यूँ महसूस होता है जैसे मैंने नींद की टैबलेट्स खा ली हों। बस ये सुनने की देर है कि तैमूर पाशा के दिमाग में फ़ौरन प्रोसेस होने लगता है कि हो ना हो ये सब अर्जुमंद का काम है। उसने ही मेड के हाथ चाय भेजी होगी, उसमें नींद की टैबलेट्स डाल के, ताकि रमशा अलीज़े की बर्थडे पे आ ही ना सके। तैमूर पाशा सोच लेता है कि आज तो अर्जुमंद की ऐसी खबर लूँगा कि सारी ज़िंदगी याद रखेगी, लेकिन उससे पहले वो कंफर्म करना चाहता है कि क्या रमशा को वाकई ही किसी ने नींद की टैबलेट्स दी हैं या फिर ये महज उसका वहम है। दूसरी तरफ अर्जुमंद पर तो वैसे ही लगता है बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि घर आते साथ ही अलीज़े अपनी माँ के साथ खूब झगड़ा करती है कि आपने मुझसे पूछे बगैर मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा इतना अहम फ़ैसला आखिर कैसे किया, जब मैं आपको एक बार बता चुकी हूँ कि सालार को मुझ में या मुझे सालार में इस हवाले से कोई दिलचस्पी नहीं है, तो आप कौन होती हैं हम दोनों की एंगेजमेंट अनाउंस करने वाली, वो भी हमसे पूछे बगैर। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ताबिश से मोहब्बत करती हूँ और अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगा तो मैं सारी ज़िंदगी किसी से भी शादी नहीं करूँगी। लेकिन अर्जुमंद भी ज़ाहिर है कि अलीज़े की माँ है, उसे दो टोक अपना फ़ैसला सुनाते हुए कहती है कि अलीज़े ताबिश के मामले में मैं तुम्हें अपनी मनमानी करने की इजाज़त कभी भी नहीं दे सकती। तो अलीज़े अपनी माँ से कहती है कि मैं भी आपको आपकी मनमानी करने की इजाज़त नहीं दूंगी। मैं अभी जाके डैड को बताऊंगी कि मैं सालार से शादी नहीं करना चाहती। अर्जुमंद अपनी बेटी को वार्न करती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, लेकिन अलीज़े कहती है आप क्या समझती हैं कि मैं आपकी ख्वाहिश पे अपनी पूरी ज़िंदगी सालार के साथ बर्बाद कर दूंगी।
ये मेरी ज़िंदगी है और मैं उसी इंसान के साथ गुजारना चाहती हूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ। दूसरी तरफ तैमूर पाशा मुलाजिम को हुक्म देता है कि अर्जुमंद बीबी से कहो फ़ौरन मेरी बात सुने, और साथ ही उस मुलाजमा को बुलवाता है जिसके बारे में रमशा ने बताया था कि उसने उसे चाय लाके दी है। अब रमशा कुछ पैसे देके पहले ही उस मुलाजमा को ख़रीद चुकी है कि तैमूर पाशा जब उससे इन्वेस्टिगेट करें तो वो उनके सामने यही कहेगी कि रमशा बीबी को चाय देने का मुझे अर्जुमंद मैम ने ही कहा था। अब होता भी ऐसा ही है। तैमूर पाशा जब उस मुलाजमा से इन्वेस्टिगेट करता है तो मुलाजमा वही सब दोहरा देती है जो रमशा ने उसे सिखाया था, जिसके बाद तैमूर पाशा शदीद गुस्से में आ जाता है, जबकि अर्जुमंद के तो फरिश्तों को भी खबर नहीं कि रमशा ने कोई चाय पी थी और उसमें नींद की टैबलेट्स थीं। इसलिए वो तैमूर पाशा से कहती है कि ये क्या कह रहे हो, कौन सी नींद की टैबलेट्स और किसके कहने पे रमशा को दी गई हैं? ये सब तुम रमशा के कहने पे बोल रहे हो ना, मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो, वो भी कल की आई लड़की के उकसाने पे। तो तैमूर पाशा अर्जुमंद से कहता है कि अब जो भी बात होगी प्रूफ के साथ होगी, क्योंकि वो सोच चुका है कि वो रमशा का ब्लड टेस्ट करवाएगा और जाहिर है कि टेस्ट तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बहरहाल रमशा ने नींद की टैबलेट्स तो खाई हैं। उसके बाद तो तैमूर पाशा इस अर्जुमंद का बहुत ही बुरा हशर करने वाला है, जबकि अर्जुमंद भी समझ जाएगी कि ये लड़की किस हद तक मक्कार और चालाक है कि तैमूर पाशा की नज़रों में मुझे गिराने के लिए अपना खुद का नुकसान खुद कर सकती है। दूसरी तरफ सज्जल भी चूंकि ऑफिस ज्वाइन कर चुकी है, तैमूर पाशा उसे समझाता है कि अगर तुम ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहती हो तो अपनी कमिटमेंट से कभी भी पीछे ना हटना। सज्जल भी माजरत करती है कि सर, अम्मी की तबीयत सच में ख़राब थी, लेकिन तैमूर पाशा सज्जल को समझाता है कि ज़िंदगी के ये मसाइल तो ज़िंदगी के साथ हमेशा रहेंगे। इसकी वजह से हम ज़िंदगी में आगे बढ़ना तो नहीं रोक सकते, और वैसे भी तुम डॉक्टर तो नहीं हो। अगर तुम्हारी माँ की तबीयत ख़राब थी तो मुझे बताना था, मैं ड्राइवर को भेज के उसे डॉक्टर से चेकअप के लिए भिजवा देता। जबकि राबिया को तो अब समझ ही नहीं आती कि सज्जल को किस तरह से तैमूर पाशा से दूर रखे, क्योंकि उसने अब तक जितनी भी कोशिशें की हैं सभी नाकाम रही हैं। और अब रमशा जो राबिया को किसी अच्छे इलाके में फ़्लैट में शिफ्ट होने का मशवरा देके गई है, जबकि सज्जल इसके ख़िलाफ़ है, वो अपने घर में किसी अनजान लोगों को आने नहीं देना चाहती। लेकिन लगता यही है कि राबिया ज़िद करके जब यहाँ से शिफ्ट होने लगेगी तो सामान की शिफ्टिंग के दौरान ही सज्जल को वो डायरी भी मिल जाएगी जो राबिया ने इसी डर से बहुत छुपा के रखी है कि वो डायरी कभी सज्जल के हाथ ना लगे, और फिर जाके सज्जल पे सारा राज खुल जाएगा कि राबिया और रमशा मेरे साथ कितना बड़ा खेल खेलती रही हैं। रमशा नहीं बल्कि मैं तैमूर पाशा की असल औलाद हूँ, जिसे बड़ी प्लानिंग के साथ अपने बाप से दूर रखने की कोशिशें की गई हैं। लेकिन इसके बाद भी जाहिर है कि राबिया सज्जल से कहेगी, मिन्नत समाजत करेगी कि तैमूर पाशा के सामने ये सच कभी भी नहीं आना चाहिए, वरना मेरा और रमशा का वो बहुत बुरा हशर करेगा। जिसके बाद हो सकता है कि सज्जल अपनी माँ की बातों में आके चुप रहे, लेकिन सच्चाई छुपने वाली तो नहीं, बहरहाल सामने आके ही रहती है, और हो सकता है कि सज्जल की असल सच्चाई अर्जुमंद के थ्रू ही तैमूर पाशा के सामने आए। तो नाजरीन, ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आपको कैसा लगा सज्जल का तैमूर पाशा का ऑफिस ज्वाइन करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।